नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शान से कहती है मेरी मोहब्बत छीनने चली थी, सरमद को अपनाना चाहती थी। धोखेबाज लड़की दो दो लड़कों को बेवकूफ बना रही थी, अब एक भी नहीं मिला। रकाबत का जो जहर होता है ना सबरीना, ये नफरत पैदा करता है। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। रह गई बात इस घर में आकर रहने की, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी कि तुम्हें अपना वजूद भी भारी लगने लगेगा। सरमद अब तुमसे नफरत करता है। वो तो तुम जैसी लड़की पर अब थूकेगा भी नहीं। तुम लूजर हो और लूजर को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। शांसे की जहरीली सी मुस्कुराहट उभरती है। सरमद का क्या है, कुछ दिन तुमसे मंगनी टूटने का शोक मनाएगा, लौट कर तो मेरे पास ही आएगा ना, क्योंकि मैं उसे बहुत चाहती हूँ। हाँ, मगर तुम्हारा और उसका चंद दिन का साथ और सरमद की तुम्हारे लिए चाहत हमेशा मेरे दिल पर जख्म बनकर रहेगी। दूसरी तरफ सबरीना रो रही थी। यही होता है प्यार, थोड़ी सी भी हवा चले तो खिजा के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सरमद, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए थे? जब मुझ पर एतबार ही नहीं था तो क्यों मुझसे रिश्ता जोड़ा? ये वाकई तुम्हारी पहली नजर की मोहब्बत थी, जो मामूली सी बदगुमानी में ही खत्म हो गई। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, मुझे सफाई का मौका तो देते। फैसला सुनाया और चले गए, वो भी एक तरफा। तुम्हारी वजह से वो रिश्ते भी मेरे खत्म हो गए, जो मेरे लिए मुकद्दस किताब की तरह थे। मम्मी ने भी मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। मैं अबीरा आपी से कैसे मोहित भाई को छीन सकती थी? वो तो मुझे लगता था कि दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अबीरा आपी, शायद उनको तो मुझसे नफरत सी हो गई है। वो हमेशा यही समझती रही कि मैंने उनके हिस्से का प्यार लिया है। गलत फहमी थी उन्हें। मैं तो उनके लिए जान भी दे सकती थी। मेरी किस्मत ही खराब है। बचपन में ना माँ मिली ना बाप, और जिसे माँ समझा था उसने जरा सी गलत फहमी पर बेटी बांधने से मुझे इनकार कर दिया। आखिर मेरा भी तो घर होगा। मेरा घर कौन सा है? ये घर तो शानसे का है। सही कहा है किसी ने, जिनके माँ और बाप नहीं होते उनका कोई घर नहीं होता। सबरीना रो रही थी। पता नहीं मोहित भाई मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? फिर तो सबका शक यकीन में बदल जाएगा, सब इल्जाम सच्चे हो जाएंगे। नहीं, मैं मोहित भाई से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल में उनके लिए बहुत एहतराम है। दूसरी तरफ सरमद को नींद नहीं आ रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सबरीना, अगर तुम्हें मोहित पसंद था तो क्यों मुझसे रिश्ता जोड़ने की हामी भरी? इनकार कर देती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। कम से कम मुझे तुम्हारी बेवफाई का गम तो ना होता। सोचता हूँ तुमसे मिला ही क्यों, मेरे सारे ख्वाब टूट गए। कैसे सामना करूंगा शानज़े का? तुमने मुझे सबके सामने झुका दिया। पता नहीं क्यों तुमसे नफरत भी तो नहीं कर सकता। शायद तुम मेरी पहली मोहब्बत थी। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे जिंदगी में अब किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। सोता था तो तुम नजर आती थी, जागता था तो तुम नजर आती थी। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। क्या इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट के पीछे तुम्हारा बदकिरदार था? तुमने मेरे सारे अंदाजों को गलत कर दिया। मोहब्बत के नाम से भी मुझे अब नफरत हो गई है। अब तुम्हें कैसे बताऊं, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे नफरत करना कितना मुश्किल काम है। दूसरी तरफ शान से कहती है, सरमद कैसे हो तुम? तुम्हारी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। क्या तुम रात भर सोए नहीं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सरमद खामोश था। शान से कहती है, सरमद मुझे पता है कि सबरीना की बेवफाई ने तुम्हें अफसुर्दा कर दिया है। भूल जाओ उसे, वो तुम्हारे काबिल नहीं थी। मैं पहले से ही जानती थी सबरीना के किरदार को, मगर तुम्हें इसलिए नहीं बताया शायद तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे और उसके रिश्ते के दरमियान रुकावट डालना चाहती हूँ। सबरीना ने तो अबीरा के साथ भी अच्छा नहीं किया। उसकी बचपन की मोहब्बत को छीन लिया उस बेचारी से। उन एहसानों को भी याद नहीं रखा कि अबीरा की मम्मी ने उसे पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार दिया, फैमिली दी। मगर सबरीना ने वक्ती फायदे को देखा। मोहित भाई ने अबीरा से रिश्ता तोड़ लिया है। बेचारी बहुत अफसुर्दा है, उसका हाल भी बहुत बुरा है। शान से कहती है, सरमत एक बात कहूँ, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए उतनी ही मोहब्बत है जितनी कल थी। चाहे तुम्हारी शादी सबरीना से हो भी जाती, मगर तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में ही रहती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
हम आज भी एक हो सकते हैं। मैं तुम्हें उतना प्यार दूंगी कि तुम्हें सबरीना की कभी याद नहीं आएगी। वैसे किस्मत का अजीब सा खेल है, वो मिलता ही नहीं जिसे चाहते हैं। मेरी मोहब्बत को ही देख लो। वैसे चाहे जाने का एहसास बहुत प्यारा होता है, और सबरीना बदकिस्मत निकली जो तुम्हारी कदर न कर सकी। तुम्हारी कदर मेरे दिल से पूछो। मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे मिल नहीं रहे। निकाल दो ना ऐसी बेवफा लड़की को अपने दिल से। अपना लो मुझे हमेशा के लिए। कितनी बेचैन हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें मेरी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई? सरमत कहता है होती है, मगर इस दिल का क्या करूं जो सबरीना को चाहता है। शानजे का फौरन ही मुंह बन जाता है। सत्यानाश हो इस सबरीना की बच्ची का। एक ही मुलाकात में पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया। इतना कुछ हो गया, मगर फिर भी दिल से निकलने का नाम नहीं लेती। शान से कहती है सरमत, तो फिर तुम ऐसा करो ना, भूल जाओ ऐसे कमजोर लोगों को, अपनी हैसियत को कम कर लो। दूसरी तरफ मोहित का बाप कहता है मुझे पता है तुम कितनी तकलीफ में हो। ये फैसला तुम्हारे लिए लेना आसान नहीं था, मगर जिस तरीके से इस रिश्ते का अंजाम हुआ वो बहुत बुरा था। सबरीना भी बहुत तकलीफ में है। अपनी सफाइयां देते देते उसकी जुबान नहीं थक रही, आंखें सूज गई हैं। मोहित कहते हैं हाँ बाबा, इस चीज का मुझे भी अफसोस है। अबीरा की सोच बहुत गलत निकली। उसे मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं था। सबरीना मासूम है, मुझे पता है उसे मलाल था। वो यही समझती थी कि मैं इस हाल को उसकी वजह से पहुंचा हूं, और वो उसी का मुतावा कर रही थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो समझी नहीं। मेरी हेल्प करके अपने समीर का वजन हल्का करना चाहती थी। मगर बाबा, ये मेरे लिए मुश्किल है कि अबीरा के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और आए। आपने अच्छा नहीं किया। इस तरह से तो सबरीना के किरदार पर और भी उंगलियां उठेंगी। लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। शुजा कहता है बेटा, उस वक्त मेरा ये कहना बनता था, क्योंकि उंगलियां सबरीना के किरदार पर उठ रही थी। और मुझे ये भी पता है कि तुम भी कभी नहीं चाहोगे कि कोई सबरीना के किरदार पर उंगली उठाए। पता नहीं सबरीना किस हाल में होगी। दूसरी तरफ हारून कहता है फिर बताओ अबीरा, कब तुम्हारे घर अपने अम्मी अबू को लाऊं? तुमने अपनी अम्मी से तो बात कर ली है ना? अबीरा कहती है अभी नहीं, मगर बहुत जल्द कर लूंगी। थोड़ा वक्त गुजरने दो। हारून कहता है तुम खुश तो हो? अब तो यकीनन तुम्हारी टेंशन भी खत्म हो गई होगी। अबीरा कहती है हाँ, मोहित के अपाहज होने के बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हर वक्त सोचती रहती थी कि एक अपाहज शख्स के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगी। हारून कहता हाँ ये तो है। पता नहीं मोहित अब कभी ठीक भी होगा कि नहीं, और जब उसे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अबीरा कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं। ड्रामा दिल ही तो है में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।